2008 का रिसेशन हमारी जनरेशन की दौर का शायद अब तक का सबसे बुरा दौर था, जब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी जॉब जाती जा रही है और वो आगे करे तो करे क्या। ये सबसे बुरा दौर अब तक का माना जाता था। लेकिन कोरोना वायरस के कारण जो अब हमारे सामने समस्या आगे खड़ी हुई है वो भी बहुत कुछ 2008 के रिसेशन की ही तरह है। बस फर्क ये है कि ये चीज़ें कुछ घटनाक्रम के कारण नहीं हुई हैं, बल्कि बस एक वायरस के कारण हो गई हैं। लोगों की नौकरियां अभी भी जा रही हैं, कंपनियों के पास कोई चारा नहीं है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। और इस कंडीशन में सबसे बुरी चीज़ क्या है जो कि तब नहीं थी 2008 में, वो ये कि लोगों को पता है कि उनकी नौकरियां जा रही हैं, उनकी सैलरियां कट रही हैं, लेकिन इसके बाद भी वो छटपटा तक नहीं सकते। छटपटाने से यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि वो दूसरी नौकरी की तलाश भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है और दूसरे ऑप्शन को खोजने के लिए उनको बाहर जाने की परमिशन नहीं है। प्लस जहाँ पे दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा होनी चाहिए थी वो चीज़ होना बंद हो चुकी है। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से हर एक इंडस्ट्री ठप पड़ी हुई है। बस चाहे आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात कर लो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो। अगर आप भारतीय हैं तो शायद ही आपके माता पिता ऐसे होंगे कि उन्होंने आपको ये ना कहा हो कि बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले। अब सरकारी नौकरी की तैयारी तो हर कोई कर सकता है, पर सरकारी नौकरी मिल सबको नहीं सकती। अब इसके अलग अलग कारण हैं, उन पे जाने की हमको ज़रूरत नहीं है। तो सबको नौकरी नहीं मिल सकती, तो ऐसे में इंसान जाता है प्राइवेट जॉब की तरफ। प्राइवेट जॉब जो कि आज हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका इसके कारण ही अपनी रोजी रोटी कमा रहा है और खा रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन प्राइवेट नौकरी अपने आप में कई जगह पे बहुत अच्छी भी मानी जाती है, क्योंकि इस सेक्टर में ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, प्लस सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है और प्रिविलेजेस तो मिलते ही हैं, घूमने फिरने को मिलता है अलग अलग सेक्टर में उनके हिसाब से। तो ये चीज़ कई जगह पे बहुत अच्छी भी मानी जाती है। लेकिन अभी के सिनेरियो में मोदी जी ने जब लॉकडाउन की घोषणा करी थी मार्च के एंड में, तब उन्होंने इसी साथ ये भी कहा था कि एम्प्लॉयर कोशिश करें कि अगर हो सके तो लोगों को नौकरी से ना निकाला जाए और उनकी सैलरी में भी कट ना किया जाए। उन्होंने कहा था एम्प्लॉयर कोशिश करें, उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया था। तो कई लोगों ने लेकिन इसको एक आदेश की तरह माना, कई लोगों ने इसको एक आदेश की तरह थोपा और कहा एम्प्लॉयर से कि आप लोगों को सैलरी बांटो। इसमें कोई गलत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। एक इंसान जिसकी तनख्वाह 8,000 9,000 है, अगर उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी महीने की तो अपना परिवार कैसे चलाएगा, अपना घर कैसे चलाएगा? ठीक है, पर यह बात थी 1 महीने की। इसके बाद धीरे धीरे टाइम बढ़ा, 2 महीने के करीब करीब अब टाइम होने को आ रहा है जब लॉकडाउन लग चुका है और लोगों ने पैसा कमाना बंद कर दिया है। लोगों से यहाँ पे मेरा मतलब ये है एम्प्लॉयर से, क्योंकि जब एम्प्लॉयर नहीं कमाएगा तो एम्प्लॉई कैसे कमाएगा? इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ टर्म्स यूज करना शुरू किए हैं। उन टर्म्स का नाम है डाउन साइजिंग, पे कट और LWP या फिर टेकिंग वॉलंटरी लीव्स। मतलब कि एक तरह से ये माना जाए कि आपको अघोषित रूप से नौकरी से निकाला जा रहा है। अब चाहे आप बड़े बड़ी कंपनीज की बात कर लीजिए, चाहे वो जोमेटो हो, 500 के करीब उसने अपने भी एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है। स्विगी की बात करें तो उसने करीब करीब अपने आधे क्लाउड किचन वर्कर्स को निकाल दिया है, जिनकी संख्या करीब करीब 900 है और वो आगे भविष्य में और कट करने वाला है। इसके बाद हम ऊबर की बात करें जो कि दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो दुनिया भर में अपने करीब करीब 45 ऑफिस बंद करने वाली है। 3700 वर्कर्स को पहले ही निकाल चुकी है और 3000 को करीब करीब अभी और निकालने वाली है। तो जो लोग यहाँ पे एडवोकेट कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम को, वो मुझको ये बताएं कि जो लोग फील्ड पे जाने का काम करते हैं, कई हमारे सेल्स के ऐसे दोस्त हैं जो फील्ड पे जाके काम करते हैं और वो काम फील्ड पे जाके ही होते हैं, क्या वो काम वर्क फ्रॉम होम हो सकता है? नहीं। आप कितनी ही कोशिश कर लो, कितनी ही चीज़ें बता दो, पर ये चीज़ें नहीं हो सकती। और ऐसा नहीं है कि ये जो रिसेशन टाइप का माहौल है ये अभी बन रहा है कोरोना वायरस के कारण, नहीं। ये माहौल कोरोना वायरस के पहले से बनना शुरू हो गया था। मारुति के कई प्लांट बंद होना शुरू हो गए थे, नौकरियां जा रही थी, खुले तौर पर बातें सामने आ नहीं रही थी। वो तो कोरोना वायरस के कारण आप ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक झटका पड़ा है, जिस झटके के कारण कई छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि छुप गई। कंपनी लोगों को अपने यहाँ से निकाल रही हैं, कई ऐसे लोगों को निकाल रही जिनको पहले से निकालना चाह रही थी। एलिफेंट इन द रूम जिसको कहा जाता है कि जिसके पता सबके बारे पता होता है उसके बारे में सबको, लेकिन कोई उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। तो लोग ऐसे लोगों को भी अभी निकाल रहे हैं मौके का फ़ायदा उठा के, जो कि गलत है। लेकिन गलत कह भी नहीं सकते क्योंकि ये दौर ऐसा है कि एम्प्लॉयर के पास खुद पैसे नहीं बचे हैं। ओला की अभी खबर आई कि उन्होंने करीब करीब 1300 वर्कर्स को निकाल दिया और उन्होंने साफ कहा है कि आने वाला जो मार्केट है, आने वाली जो कंडीशंस हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि मार्केट कैसा होगा, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसी डिमांड होगी, कैसे हम लोगों को सर्विस देनी होगी। तो हम इस बारे में अभी कोई डिसीजन लेने की कंडीशन में ही नहीं है। और भविष्य में जो भी कुछ ऐसे चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे,
कि हमको अडेप्ट करना पड़े अपने आप को ग्रो करना पड़े, तो हम वो करेंगे। तो आज की डेट में बेसिकली बात यह है कि जो व्यक्ति इस कोरोना वायरस पेंडेमिक में अपने आप को ग्रो नहीं कर सकता, अपने टैलेंट पे भरोसा नहीं रख सकता और नई अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ नहीं सकता, वो इंसान शायद अब पीछे छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि आने वाला समय वैसे भी एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और ऐसे में अगर आप ये सोचें कि हम एक जो नॉर्मल ढर्रे से काम करते हुए आ रहे थे वही फॉलो करते रहेंगे और काम होता जाएगा, तो मेरे हिसाब से अब वो चीज़ नहीं चल पाएगी, क्योंकि नौकरियां जाएंगी, ये सच है। और अभी तो सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया। एक साउथ इंडिया की कंपनी थी, उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि जब हमारे पास कुछ कमाई का स्रोत बचा नहीं है, हमारी जो भी कुछ अर्निंग थी वो खत्म होती जा रही है, जो भी कुछ उन्होंने रीजन दिया, तो हम कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर तुरंत रोक लगा दी कि आप लोग स्वतंत्र हैं जो भी कुछ करने के लिए, आप जैसा अपनी कंपनी के साथ चाहें वैसा कर सकते हैं। तो अब लोगों ने वो चीज़ करना शुरू कर दी। हालांकि ये शुरुआत पहले से हो चुकी थी कई छोटी कंपनीज में, लेकिन यहाँ पे हम छोटी कंपनीज को ब्लेम भी करें तो कैसे करें? छोटी कंपनीज के पास वैसे ही भी कैश रिजर्व ज़्यादा नहीं होता। यहाँ पे मैं विप्रो, टीसीएस या इन्फोसिस ऐसी कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके पास कैश रिजर्व होता है और वो अपने एम्प्लॉयज़ से काम उस तरीके से करवा सकते हैं। बट जो छोटी कंपनीज हैं, मैं आईटी की ही बात करूँ तो छोटी आईटी कंपनीज हैं जहाँ पे 15, 20 या 30 एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके पास कैश रिजर्व इतना नहीं होता कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रख सकें इस तरीके से कि अगर आप घर पे भी बैठे हो तो हम आपको सैलरी दे सकें। तो ये चीज़ कई जगह पॉसिबल नहीं हो पाती। जोमेटो ने जो इन वर्कर्स को बाहर निकाला है, उनको ई असिस्टेंस दिया है कि हम 6 महीने तक आपको 50% ऑफ सैलरी देंगे, या फिर जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती तब तक हम आपको 50% सैलरी देंगे, जो भी चीज़ पहले आ जाए। अब यहाँ पे वो एक असिस्टेंस देने को भी तैयार हैं कंपनीज, बट अभी कंडीशन ऐसी बन चुकी है मार्केट में कि आप चाहो या ना चाहो आपको इस चीज़ को टैकल करना होगा, और जो इस चीज़ को टैकल नहीं कर पाएगा वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बहुत सारी चीज़ें हैं फिर उसके बाद जो आएंगी। इसीलिए मेरा कहना बस ये है कि इस बुरे दौर में किसी को ब्लेम करने से अच्छा है कि आप अपने आप को तैयार करें आने वाले बुरे वक्त के लिए। जी हाँ, वक्त बुरा ही होगा, बल्कि बुरे से बदतर होगा। तो अगर आप अपने आप को इस बुरे वक्त में तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी और को ब्लेम कर नहीं सकते, क्योंकि चाहे एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉई हो, सबके सब अभी इस वक्त में परेशान हैं। सब ये सोच रहे हैं कैसे इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। और वैसे भी हम जब इस पेंडेमिक से बाहर आएंगे तो बहुत हद तक हमारी दुनिया बदल चुकी होगी, हमारी सोच बदल चुकी होगी, काम करने का तरीका बदल चुका होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल चुकी होंगी। तो अगर आपको उनको टैकल करना है तो आपको इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के अपने आप को आगे बढ़ाना होगा, अपने आप को आने वाले वक्त के साथ बदलना होगा, अपनी सोच को डेवलप करना पड़ेगा, नए रास्ते निकालने होंगे। क्योंकि कई सेक्टर्स में ऐसा कहा जा रहा था कि एआई के आने के बाद आने वाले 5 से 10 सालों में बहुत हद तक जॉब्स वैसे भी जाने वाली थी। तो आपको वैसे भी अपने आप को आने वाले वक्त के लिए तैयार करना है। तो अगर आप अभी इस वक्त को अगर आप सोचें कि ये एक वक्त है अपने आप को तैयार करने का, अपने आप को आने वाले वक्त के लिए तैयार करने का मानसिक रूप से, तो यही वो वक्त है जब आप ये काम कर सकते हैं। और अगर आप अभी नहीं कर पाए तो यकीन मानो ये वो रेस है जिसमें आप पीछे छूटने वाले हो। तो अगर आपको पता है कि ये रेस में मैं हार सकता हूं और फिर भी आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ मुझे नहीं लगता कोई है। तो कोशिश करिए कि अपने आप को इस रेस के लिए तैयार करिए। अनस्किल्ड लेबर की अगर बात करें तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में पहले से ही मंदी का दौर छाया हुआ था। धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट में डिमांड आएगी वैसे वैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुलेंगी और फिर अनस्किल्ड लेबर के बारे में हम बात कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि अभी दौर चल रहा है, सरकार ने बहुत सारे पैकेजेस निकाले, लोन ऑफर किए हैं कि आप लोग लोन लेके इंडिपेंडेंट बनिए और आत्मनिर्भर बनिए। वो सब बातें मैंने मानी, बट एक सर्विस क्लास इंडस्ट्री जो कि हमारे देश की बहुत बड़ी तबका जिसमें अंदर में आता है, जिनकी सैलरी करीब 8 से 10 हज़ार से 20 हज़ार रुपये है, ऐसा इंसान जो सिर्फ ये सोचता है कि वो अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला सके, मुझे नहीं समझ में आता कि एक ऐसा इंसान कैसे सब चीज़ें छोड़ के एक बिजनेस माइंडसेट को तैयार कर पाएगा। जॉब्स तो आनी ही है, अगर नहीं आई तो बहुत समस्या हो जाएगी, सिर्फ हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, जो कि अभी पूरी दुनिया इस चीज़ से त्रस्त है, परेशान है, भुगत रही है। किसके कारण भुगत रही है, किस जानवर के कारण भुगत रही है, इस बारे में बात करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो भी है, आपको अपने आप को तैयार करना होगा आने वाले वक्त के लिए। अगर आप नहीं तैयार कर पाते हैं तो मुझे नहीं लगता आप किसी को अब जिम्मेदार ठहराने की भी स्थिति में है, क्योंकि सबके पास एक जवाब है और वो है कोरोना वायरस। सबके पास एक जवाब। तो अब आप अपने आप को तैयार करिए आने वाले वक्त के लिए, अपने आप को इस लेवल तक लेके जाइए कि आपको कोई अब कुछ बोल ना सके और आप अपने आप टैलेंट को पहचानने की इससे ज़्यादा ज़रूरत शायद आपको पहले कभी नहीं पड़ी होगी।
तो आपको समझना होगा कि आप वो कौन सा काम है जो बाकियों से बखूबी अच्छा कर सकते हैं। मेरे आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।